हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन के दिल में अभी इसी वक्त क्या चल रहा है आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए क्या चल रहा है। तो रीडिंग जनरल है, डियर कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट होगा बस उतना ही आपका होगा। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि जिससे कि मैं मोटिवेट ज़रूर हो सकूँ माय डियर। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। और मुझे टॉपिक भी ज़रूर बताते जाएं, शॉर्ट रीडिंग के एंड लॉन्ग रीडिंग के, जिससे कि मुझे थोड़ा इजी हो जाए। नहीं तो मैं टॉपिक सोचते सोचते ही मेरा टाइम निकल जाता है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे शॉर्ट रीडिंग, लॉन्ग रीडिंग मुझसे चाहिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या क्या चल रहा है। तो चल तो रहा है कि कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे आपकी तरफ, डेफिनेटली यही चल रहा है कि आपके पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं माय डियर, लेकिन वो कॉल मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं आपकी तरफ। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड चाहते हैं बातें करना माय डियर, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। एंड मून की एनर्जी है आप दोनों के बीच में। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट भरा हो, यानी आप और आपके पर्सन में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, और यहाँ आपके पर्सन को पता ही नहीं है, यानी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इसीलिए ये इंसान जो है बातें करना चाहते हैं, और वो किसके बारे में बातें करना चाहते हैं, कमिटमेंट के बारे में हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी यानी कि आप दोनों के बीच में जो फैमिली इन्वॉल्व है उसके लिए हो सकता है, या आपके साथ इमोशनली जो है इमोशनली कनेक्टेड होना चाहते हैं, यानी कि इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होकर उस हायर लेवल को अचीव करना चाहते हैं, जो इमोशनली फुलफिलमेंट है, यानी आपके साथ आपकी मतलब आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है ना, आपके पार्टनर वो फील करना चाहते हैं। जो कनेक्शन आप दोनों के बीच है ना, एक फैमिली का, एक स्पाउस का, एक पार्टनरशिप का, आपके पार्टनर वही फील करना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए वो डेफिनेटली बातें करना चाहते हैं। और क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को इमोशनली डेफिनेटली फुलफ़िल करते हैं एंड इमोशनली आप उनसे कनेक्टेड भी हैं। दूसरा, आप इनका सपोर्ट भी करते हैं इमोशनली। तीसरा, आप जो है इस इंसान को जो ना बहुत कुछ मान कर आपने रखा है, इसीलिए ये इंसान जो है आपकी तरफ पूरी तरह से एडिक्टेड है वो आपके। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वहाँ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, या फुल्ली रूप से ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। यानी ऐसा लगता है कि रिश्ता ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप या आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप दोनों का रिलेशनशिप एक हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। उनके दिल में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स जो है आप अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं रहे, यानी कि आपका जो ध्यान है कहीं और हो गया है, क्योंकि इस इंसान ने जो वादे किए, जो प्रॉमिसेस किए, जो फैमिली से मिलाने की चीज़ें थी, ये निभा नहीं पाया। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, जहां आपके पार्टनर शांत हैं, बैठे हुए हैं और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो आपको मनाए और कैसे वो अपना प्यार जताए और कैसे वो आपको फिर से पाले। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इनसे डिटैच हो सकते हैं, अपने ऊपर फोकस हो सकते हैं, और ये इंसान आपसे दूर भी हो सकते हैं। पेशेंसफुली इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हैं, उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपके पास आकर इस सिचुएशन को हैंडल कर सके, या आपको वो आप जो चाहते हैं वो आपको दे सके।
क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन तो ज़रूर दिखता है और यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी दिखता है माय डियर। उनके दिल में यही है कि जो भी आप दोनों की सिचुएशन है, अगर कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ है, अगर आप कमिटमेंट इस इंसान से चाहते हैं और ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसान इसी के बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं एंड सोचे ही जा रहे हैं कि आपको वो कमिटमेंट कैसे दे, आपको वो फुलफ़िल कैसे करे, आपको वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे करे। तो आप हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे या ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने इनको ब्लॉक कर दिया होगा, ये इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये इंसान आज भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में पाना। तो कहीं ना कहीं ये इंसान मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि जब वो आए आपको पाने के लिए ताम दाम दंड भेद सारी रणनीति जो है ना, ये ज़रूर यूज़ कर लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ दिल ज़रूर दुखा है इनका भी, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और हो सकता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है माय डियर, जिसके वजह से आप जो है ब्लंट हो गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। आपने इस रिलेशनशिप में सीख लिया है वो लेसन्स जो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सिखाया है। इन्होंने सिखाया है कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी है। इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है और आपको सिखाया है कि आप अपनी वैल्यू करना समझें, आप अपनी वैल्यू ज़रूर करें और अपनी वर्थ को समझें। ये इनकी ही देन है जिसके वजह से आप बहुत अब माइंड यूज़ करने लगे हैं, यानी इमोशंस के जगह माइंड यूज़ करने लगे हैं। इमोशनली इन्वेस्टेड अब नहीं है आप इनके साथ। अब ये इंसान बहुत टेंशन में इसीलिए है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो भी आप दोनों की सिचुएशन है, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट है, और अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे और आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं माय डियर, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है इसी के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, करे तो क्या करे। यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो सकती है माय डियर, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि आप दोनों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, जहाँ ये फैमिली और आपके बीच में कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक ज़रूर हो गए हैं कि क्या करें, वो इधर संभाले या उधर संभाले। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड डेफिनेटली 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, एंड लास्ट नॉट लिस्ट 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बैलेंस नहीं है, ना ही वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस ला पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दो चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है। वो इस रिलेशनशिप को भी हैंडल करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली जो अनदर सिचुएशन है इनकी लाइफ में, चाहे फैमिली हो, चाहे मनी हो, चाहे फाइनेंस हो, उसको भी वो हैंडल करना चाहते हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आर्गूमेंट, झगड़े और मन मुटाव के वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो इमोशनली ये ड्रेन फील कर रहे हैं, इमोशनली अकेला फील कर रहे हैं, अकेला तन्हा बेचारे तो हो ही गए हैं। लेकिन आपको मैं व्यूअर्स, आपको मैं कहना चाहती हूँ, ये अकेले हो, तन्हा हो, बेचारे हो, इनको रहने दीजिए। जब तक ये आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, जब तक ये आपको सॉलिड ऑफर नहीं करते हैं, तब तक आपको इनके पास नहीं जाना चाहिए, ना ही कांटेक्ट करना चाहिए, और ना ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को इग्नोर करते हुए इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको ये मैसेजेस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मैसेजेस निकल के आए हैं और ये यूनिवर्सल मैसेजेस है। ज़रूरी नहीं है कि सबसे भी रेजोनेट हो, लेकिन आप अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हुए ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसे का इन्वेस्टमेंट तो इजी है, आप उसे चुका सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स कर्मा क्रिएट करता है, समझ जाइए, कर्मा। तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते समय सोच समझ कर ये इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये पैसे से ज़्यादा कीमती है, बहुत कीमती है, क्योंकि इसमें इमोशनल कर्मा तो क्रिएट होते ही होते हैं। साथ में जो ये पेन है, ये दर्द है, आप इसे लॉन्ग टर्म तक, बहुत सारे लोग तो मरते दम तक भूल नहीं पाते हैं, लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन आए हैं मानिए, आप टेंशन नहीं लेंगे साइन की वजह से। एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो क्लेम ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्लेम ज़रूर करेंगे कि ये बेचैन हो, तड़पे और आपकी तरफ ये आए, ज़्यादा समय ये ना लगाए और आपको ये कांटेक्ट करे, क्योंकि पहला कार्ड ही मैसेज का है। तो ये आपको मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं, तो आप इसे क्लेम भी करें कि हाँ वो सुधर जाए, समझ ले। एंड डेफिनेटली आपकी वैल्यू ये डेफिनेटली समझे और आपकी वैल्यू को समझते हुए, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए ये आपकी तरफ आए और इस प्यार को वैल्यू दें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।